देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, पहला सवाल आपसे। यूपी सरकार अब सीधे सीधे कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जो बसें 1000 बसें भिजवाने की बात कही प्रवासी मजदूरों को ले जाने की, आधी से ज्यादा बसें तो फर्जी हैं। 460 बसें ऐसी हैं जिनको चलाया नहीं जा सकता। 297 बसें कबाड़ भिजवा दी आप लोगों ने। देखिए समीर जी, बहुत अफसोस की बात है कि दो पार्टी के लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, फिर भी उन्हीं के पार्टी के नेता इस बात को नहीं समझ रहे। और आदित्यनाथ जी तो स्वयं योगी हैं, फिर भी वो नारायण सेवा क्या है वो नहीं समझ पा रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत भाजपा को जो हो रही है कि इस साल से जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, फिर भी वही पार्टी है जो प्रवासी मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए सामने आई है और 1000 बसें देने का ऑफर भेजा प्रियंका गांधी जी ने। अब 1000 बसें जब हमने भेजी, बोला कि हम 1000 बसें भेजेंगे, तो उससे ज्यादा की सूची हमने उन तक पहुंचाई, जिसमें 1090 से ज्यादा की सूची थी ऑन रिकॉर्ड जो हमने भेजी। अब उसमें से जब उन्होंने कहा कि आप इन बसों को भेजिए लखनऊ, जब लखनऊ वो बसें जाने लगी, आधी रात को आगरा से उन्हें वापस गाजियाबाद बुलाया गया। पूरा दिन का एक ड्रामा हुआ। अगर कुछ बसों के नंबर भेजने में या कुछ कागजात में कुछ गड़बड़ी थी, कागजात में एक क्लेरिकल एरर हो जाता है, क्योंकि 1000 बसेस की सूची जब प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार, सेंटर की सरकार 1000 बसें नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और हम इंडिविजुअली ये करवा रहे हैं, तो कभी कभी क्लेरिकल एरर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा कि 460 बसें ऐसी हैं जो कि सड़कों पर चल ही नहीं सकती, 297 कबाड़ बसें हैं, ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं। समीर जी, 800 से ऊपर बसें हैं, 800 से 850 के आसपास बसें हैं जो बिल्कुल, जिनके कागजात और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, और उस हिसाब से करीबन कम से कम 50,000 मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है राधिका, आप बने रहे हमारे साथ। चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए कि अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ने बताया तो कि इतनी बसें कबाड़ हैं, आधी से ज्यादा बसें जो हैं वो चलाई नहीं जा सकती। अब होगा क्या? कांग्रेस की तरफ से जो 1000 बसों की पेशकश की गई है, उसमें मजदूर सफर कर पाएंगे आने वाले वक्त में या नहीं? देखिए समीर जी, ये जो मसला है, बहुत अभी अदिति जी का जो आपने बताया, उनका ट्वीट और उनकी बात बताई, ये सचमुच में उत्तर प्रदेश के जो जमीनी कांग्रेसी हैं सब यही बात कह रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस वैश्विक आपदा के समय पर जिस तरीके से परिश्रम पूर्वक 18 घंटे काम करके, जब दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को खदेड़ा, उनको ले जाने का विषय हो, चाहे कोटा वाला विषय हो, कोई भी विषय हो, सबके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार नहीं। चंद्रमोहन जी, ये बात आपकी ठीक है। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में दरअसल पिस रहे हैं बेचारे प्रवासी मजदूर, जो सड़कों पर बैठे हुए इंतजार में कि बसें कब चलेंगी। समीर जी बिल्कुल नहीं। ये मजदूरों की ही सरकार है, ये श्रमिकों की ही सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है, ये वाड्रा परिवार की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये गांधी परिवार के सहयोग से चलने वाली सरकार नहीं है। ये ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। राधिका खेड़ा, ये बताइए, कि आपकी पार्टी की अपनी विधायक जो है वही सवाल उठा रही है आपकी पार्टी के रवैये पर। वो कह रही है कोटा से तो भिजवा नहीं पाए, कोटा भेजना पड़ता है योगी आदित्यनाथ को बसें यूपी से, और अब आप कह रही हैं कि राजस्थान की बसें यहां पर खड़ी हैं। जी समीर जी, सबसे पहली चीज जो बीजेपी में शामिल होने के लिए है, वहां पे भक्ति करनी पड़ती है, और अदिति जी बिल्कुल साफ तौर से किस तरीके की अजय सिंह बिष्ट जी की भक्ति कर रही है वो साफ साफ दिख रहा है। मैं भी सोनिया जी का नाम लूंगा। आपको भारतीय धर्म और मर्यादा का पता नहीं है क्या? इतने आप लोगों को फिक्र होती है? नहीं, आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग मत कीजिए मेरे सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, आप मेरे सामने इस तरह की बातें मत कीजिए। राधिका जी गलत, अपना शब्द वापस लीजिए, आप शब्द वापस लीजिए, इस तरह की टिप्पणियां नहीं। अच्छा राधिका, यानी आप ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की भक्ति कर रही हैं आप ही की पार्टी की एमएलए, इसलिए वो ये बयान दे रही हैं। कोई पूर्वाश्रम का नाम नहीं लेने की इजाजत है। तो म्यूट कर दीजिए, मुझे म्यूट कर।
मैं सोनिया जी का नाम लूंगा तो अच्छा लगेगा आपको? आप लोग तो गाली चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, आपका भी, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।